वेलकम टू द परवीन मैम क्लासेस। आज हम 11th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हमें मृत्यु से भी डर नहीं है यदि हम सब साथ हैं। तो इसके राइटर हैं जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। इसमें जॉर्डन कुक जो हैं वो इसके मेन ऑथर हैं और इन्होंने अपनी ही ज़िंदगी के एक एक्सपीरियंस को इसमें बताया है। इसका पार्ट 1 करेंगे। सबसे पहले इस कहानी को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस मैप को समझें। जॉर्डन कुक जो रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ एक समुद्री यात्रा पर गए हैं जिसका वर्णन इस पार्ट में किया गया है। ये यात्रा उन्होंने इंग्लैंड से शुरू की और उसके बाद में वे केप टाउन तक यहाँ तक पहुँचे और इसके बाद में उन्होंने ईस्ट की ओर यानी इंडियन ओशन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर चलना शुरू किया था। तो ये वो समुद्री यात्रा थी जिसका जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ की। इस फैमिली में उनकी वाइफ है, उनका एक बेटा है और उनकी बेटी है। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी ये यात्रा शुरू हुई और किस प्रकार से ये समाप्त हुई। इसके साथ साथ इस कहानी को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो सेल बोट होती है उसके कुछ पार्ट्स को जान लें, क्योंकि इनका वर्णन बार बार जिक्र जो है वो इस कहानी में किया गया है। सबसे ज़रूरी पार्ट है इसमें इस सेल बोट का ये वुडन पिलर होता है और इसे मास्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ ये दो कपड़े के बने हुए पर्दे से होते हैं बोट में, ये जिप कहलाती हैं। ये छोटा वाला पर्दा जिप सेल और ये बड़ा वाला पर्दा मेन सेल कहलाता है। इसके साथ साथ इसमें जानना ज़रूरी है ये एक वुडन का ही बना हुआ है और इसे बूम कहा जाता है। बोट के राइट हैंड साइड को स्टारबोर्ड साइड कहा जाता है, जबकि बोट के लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट होता है इसे पोर्ट साइड कहा जाता है। बोट के पिछले वाले हिस्से को स्टर्न कहते हैं, जबकि ये जो नीचे वुडन का बना हुआ होता है और इसे रडर कहा जाता है। बोट के बिल्कुल नीचे सेंटर में बना हुआ है और इसे कहते हैं कील या सेंटर बोर्ड। इसका जिक्र बार बार इस पार्ट में किया जाएगा कि कील क्या है, सेंटर बोर्ड है। और इसके साथ साथ ये होता है बोट का आगामी हिस्सा जिसे बो कहा जाता है। तो इन पार्ट्स को हमें समझना ज़रूरी है कि किस पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। सबसे पहला ये वुडन का है, इसे मास्ट कहते हैं। जिब हैं दो, एक स्मॉल है, एक मेन सेल कहलाती है। और इसके साथ साथ है हमारा बूम। स्टारबोर्ड साइड राइट हैंड साइड को कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को पोर्ट साइड रडर है और बोट के पिछले हिस्से को स्टर्न कहेंगे और जबकि बोट के नीचे वाले हिस्से को कील यानी सेंटर बोर्ड कहा जाएगा। इसके साथ साथ दो चीज़ें और देखेंगे हम, एक है हैच और एक है एंकर। ये है हैच, यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आया जाता है, ये हैच होती है। और इसी के साथ साथ ये एंकर कहलाता है। इसको भी बार बार इस कहानी में बताया जाएगा। तो इन सारी इमेजेस को इसलिए दिखाया गया ताकि इस पार्ट के बारे में आपको जानकारी जो भी दी जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Susan, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरे बेटे जोनाथन जो कि 6 साल का है और डॉटर सुजेन जो कि 7 साल की है, हम लोगों ने अपनी समुद्री यात्रा शुरू करी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट हमने क्या किया कि एक पहले से एक समुद्री यात्रा हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉयेज। वॉयेज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी बाय सी, समुद्र के द्वारा बड़ी यात्रा को करना, जो लंबी यात्रा की जाती है। तो 200 साल पहले ये यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने की थी और हम उसे फिर से रिपीट करना चाहते थे। किस किस के साथ? अपनी वाइफ के साथ
अपने सन जोनाथन के साथ और अपनी बेटी सुजैन के साथ। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. For the longest time, बहुत लंबे समय तक मैरी जो वाइफ हैं ऑथर की एंड आई यानी ऑथर, ए 37-year-old बिजनेसमैन, मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन व्यापारी, हम लोगों ने हमेशा से ही सपना देखा था कि हम सेल करें यानी समुद्री यात्रा हम एक बार करेंगे। और जो फेमस एक्सप्लोरर रहे हैं कैप्टन जेम्स कुक, उनकी जो यात्रा रही है उसको हम रिपीट करेंगे फिर से जाके समुद्र में। तो इसके लिए हमने पिछले 16 साल से अपनी ज़िंदगी के जितने भी आरामदायक सुकून वाले जो भी फुर्सत के पल थे, हमने हमेशा उन्हें बिताया अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को, यानी जो समुद्री यात्रा करने की जो कौशल हैं उन्हें ब्रिटिश वाटर्स यानी ब्रिटिश रिवर्स एंड ब्रिटिश सीज, उनमें हमने अपनी इन स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करने में और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने में हमने इसे व्यतीत किया। Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी जो बोट है उसका नाम है वेव वॉकर। इसका नाम याद रखना है क्योंकि बार बार सिर्फ बोट का नाम आएगा। वेव वॉकर जो है वो 23 मीटर लंबी है, 30 टन जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, इतना उसका वेट है, और ये बड़ी सुंदर सी बनी हुई है। और प्रोफेशनल्स ने जो कि व्यावसायिक तौर पर इसे बनाने वाले हैं उन्होंने इसे बनाया था, और हम लोगों ने बहुत सारे महीने इसकी फिटिंग करने में, इसे तैयार करने में और टेस्टिंग करने में, इसका परीक्षण करने में, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो कठोर से कठोर वेदर होते हैं, मौसम होते हैं, उन सब में हमने इसका परीक्षण करके रखा हुआ था पहले से ही। The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो पहला जो चरण था हमारी जो नियोजित 3 साल की जो यात्रा थी उसमें हमने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी जो थी वो पास कर ली प्लेजेंटली, बड़ी ही आनंददायक तरीके से। जैसे कि हमने शुरू किया था कि हम कहाँ तक पहुँच गए, इंग्लैंड से शुरू किया और हम अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट, जो उसका वेस्ट की तरफ से पश्चिमी जो समुद्री तट किनारा है उससे होते हुए हम केप टाउन तक पहुँच गए। साउथ अफ्रीका का ही एक सिटी है। There, before heading east, we took on 2 crewmen helper, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ईस्ट की ओर बढ़ते हुए, जैसा कि मैप में दिखाया गया था कि ईस्ट की तरफ अब इंडियन ओशन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने 2 क्रूमैन यानी 2 हेल्पर ले लिए थे। उनके नाम एक अमेरिकन लैरी विजिल हैं और एक स्विस हैं, वो हैं हर्ब सीजलर। तो हमने इन्हें ले लिया अपनी मदद करने के लिए कि वे जो हैं वो संसार के जो सबसे रफेस्ट सी हैं, सबसे ज़्यादा कठोरतम जो सी हैं, समुद्र हैं, साउदर्न इंडियन ओशन, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें समझते हैं और उन्हें आसानी से टैकल कर पाएंगे। ये सोचते हुए हमने 2 हेल्पर जो हैं वहाँ पर शिप पर ले लिए। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. दूसरे दिन जो केप टाउन से हम निकले तो हमें बहुत सारी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उनका सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली। तो अगले कुछ हफ्तों तक जो हवाएं थी वो बहुत ही तेज़ी से लगातार बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। तो गेल्स जो थी, जो बहुत तेज़ हवाएं जो चल रही थी, उन्होंने तो मुझे इतना चिंतित नहीं किया, परंतु जो वेव्स थी, लहरें थी, उनका जो साइज़ था वो बहुत ही डरा देने वाला था। जैसे कि अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर से भी ऊपर, जो कि हमारी जो सेल बोट है उसका जो मेन मास्ट है, जो वुडन का बना हुआ, इस सामने लंबा दिखाया पिलर, उससे भी ऊंचा था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस ईव के तौर पर भी माना जाता है, तो उसमें फाउंडस
हमने 3500 किलोमीटर हम केप टाउन के ईस्ट की ओर लगभग हम पाए गए, हम पहुंच गए। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christian tree. डिस्पाइट के बावजूद, बैड वेदर, हार्श और बैड वेदर, एट्रोशियस का मतलब होता है कि बहुत ही बुरा मौसम था, उसके बावजूद भी हमने जो है अपनी जो हॉलीडे होती हैं क्रिसमस की, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें कंप्लीट किया, अच्छे से उनको व्यतीत किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। नए साल के दिन जो था उसमें वेदर में, मौसम में कोई भी सुधार नहीं हुआ और हमने ये पता लगाया कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये जो है ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और इसमें परिवर्तन आया भी, परंतु और भी बुरे के लिए, यानी ये वेदर और भी ज़्यादा बुरा हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिजेंटिक। तो जो अर्ली मॉर्निंग, डॉन का मतलब होता है बहुत ही सुबह का समय, तो 2 जनवरी को हमने देखा जो लहरें जो थी वो और भी ज़्यादा बड़े आकार की हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो अब हमने देखा कि जो हमारी जो यात्रा चल रही थी, जो हमारा समुद्री सफ़र जो चल रहा था, तो उसमें एक छोटा सा स्टॉर्म जिप, एक छोटा सा जो जिप जो कपड़ा बंधा हुआ होता है, जो छोटा वाला हिस्सा था उसकी तरफ इशारा किया गया है। तो उसके साथ हमें लगभग जो वेव का साइज़ था वो लगभग हवाओं का के साथ में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बढ़ रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ each wave we could see endless enormous seas rolling towards us and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। जैसे ही शिप जो था वो, उसकी जो लहरें थी वो और ऊंची होती चली जा रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि विशालकाय जो समुद्र है वो रोलिंग टूवर्ड्स अस, हमारे ऊपर कभी ना ख़त्म होने वाला विशालकाय जो समुद्र है वो हमारे ऊपर चढ़ा चला आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवाएं हैं उनकी जो चीख है, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा रहा था, यानी दर्द पैदा कर रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। और टू स्लो द बोट डाउन, हमने बोट की गति को कम करने के लिए हमने जो ड्रॉप था, हमने स्टॉर्म जिप जो है हमारी उसको खोल दिया। एंड लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न जो होता है वो होता है पीछे का हिस्सा बोट का, हमने उस पर एक बहुत ही भारी सी जो रस्सी थी वो भी हमने उसमें वो बांध दी। देन वी डबल लैश्ड, और हमने उसको दूसरी तरीके से डबल लैश, 2 तरफा उसको करके बहुत ही दोहरा करके बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल जो है वो की, उसके साथ साथ में लाइफ लाइन्स जो थी वो अटैच की। हमने जो है वाटर प्रूफ जैकेट्स, ऑयल स्किन्स का मतलब वाटर प्रूफ जैकेट्स जो हैं उन्हें हमने पहन लिया, वोर मीन्स डोंट, वोर पहन लिया। एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली और हम इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला, इम्पेंडिंग का मतलब जस्ट अबाउट टू हैपन, कि बिल्कुल होने ही वाला था, तो ये ऑथर को पहले से ही एहसास हो रहा था कि कोई ना कोई ख़तरा जो है, विनाश जो है, डिज़ास्टर जो है वो हमारी ओर बढ़ रहा है। तो जो पहला उसका संदेह था उसे ऐसा महसूस हो गया था विनाश का, तो वो लगभग 6 बजे के करीब आया शाम को। विद एन ओमिनस साइलेंस, और ओमिनस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद था ऐसी खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। जो हवाएं थी वो रुक गई और जो स्काई जो था, आकाश जो था, वो एकदम गहरा हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। और तभी जो है बिल्कुल बढ़ती हुई दहाड़ के साथ एक बहुत विशालकाय जो था क्लाउड, बादल जो था, वो शिप के बिल्कुल पीछे की तरफ खड़ा हो गया। टावर की तरह से बिल्कुल शिप के पीछे खड़ा हो गया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड। डर के साथ मैंने ये महसूस किया कि यह जो है वो है एक बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर, बल्कि एक लहर थी।
नो अदर आई हैड एवर सीन, इतनी बड़ी थी कि जैसी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. ये जो लहर थी इसका साइज कितना था, ये लगभग वर्टिकली खड़ी थी और उसके साथ साथ में वर्टिकल कहते हैं कि बिल्कुल सीधा खड़ी थी और लगभग जो दूसरी वेव्स थी उससे दुगनी जो ऊंचाई थी उसके साथ, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैस्ट. और उसके साथ साथ में बहुत ही डराने वाली जो ब्रेकिंग क्रैस्ट टॉप पार्ट ऑफ वेव उसके साथ में वो आ गई, यानी लहर के सबसे ऊंची हिस्से के साथ. द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. द रोर जो दहाड़ थी वो एक गड़गड़ाहट के साथ बढ़ने लगी और जो बोट का पीछे वाला हिस्सा होता है स्टर्न, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, वो उस लहर की के जो चेहरे की ओर बढ़ा. एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम जो है इसके ऊपर चढ़ जाएंगे. बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. पर तभी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ और उसने जो है उस डेक को हिला दिया. ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. ग्रीन, एक हरे और सफ़ेद रंग के जो पानी थे उसका जो टॉरेंट था वो बिल्कुल शिप के ऊपर जो है शिप के ऊपर चढ़ाया. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. मेरा सिर जो था वो उसके पहिए से जा टकराया और मुझे, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मैं बिल्कुल इस चीज़ से भली भांति परिचित था कि ऐसा जो भी होगा ओवरबोर्ड के ऊपर किस तरीके से करना है. लेकिन मेरा क्या हुआ कि आई वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, मैं लहरों के नीचे डूबने लगा. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को जैसे स्वीकार कर लिया था. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने अपनी जो कॉन्शियसनेस थी, चेतनता के लिए भी शब्द आता है कि जितना भी होश में था मैं वो अपना होश खोने लगा और उसके बाद में मुझे काफ़ी सुकून, शांति जो है वो बिल्कुल महसूस हुई, यानी मृत्यु के आने से पहले की शांति ऑथर ने महसूस की. तो दिस वाज द पार्ट 1. अब आगे की कहानी हम पार्ट 2 में जानेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.